नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की और भारतीयों की शेयर बाजार को लेकर बदले सोच की। बीते कुछ सालों में भारतीय लोग शेयर बाजार को समझने लगे हैं। आम भारतीयों की मैं बात कर रही हूं, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक शेयर बाजार को सिर्फ बिजनेस क्लास लोगों के लिए माना जाता था। जो आम भारतीय परिवार वो शेयर बाजार से खुद को दूर रखते थे। अगर उन्हें कहीं कोई इन्वेस्ट करना होता है तो ज़मीन में या फिर सोना में वो इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब मौजूदा दौर की बात की जाए तो आम भारतीय परिवार भी शेयर बाजार को समझने लगा है और मौजूदा वक्त में शेयर बाजार से बीते 10 सालों में $1 ट्रिलियन की कमाई भारतीय परिवारों ने की है। ये आम परिवारों की बात मैं कर रही हूँ। जी हाँ, फिलहाल भारतीय शेयर बाजार नीचे जरूर है, लेकिन इसी शेयर बाजार से आम भारतीय परिवारों ने बीते 10 सालों में $1 ट्रिलियन की कमाई की है, वो भी अपनी बैलेंस शीट का सिर्फ 3% निवेश करके। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारतीय परिवारों ने तकरीबन $8.5 ट्रिलियन की संपत्ति जोड़ी है, जिसमें से लगभग 11% इक्विटी से अर्न किया गया, यानी कि बाजार से, शेयर बाजार से। फाउंडर्स को जोड़ने पर यह कमाई कुल $9.7 ट्रिलियन की हो जाती है। जानकारों की माने तो बीते 10 सालों में केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं की वजह से ही भारत का शेयर बाजार मजबूत हुआ। अब भारतीय शेयर बाजार सिर्फ विदेशी निवेशकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि घरेलू निवेशकों की संख्या भी बढ़ी है और यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर उतार चढ़ाव, कई देशों के बीच युद्ध की वजह से अस्थिरता और कोरोना जैसी महामारी के बाद भी भारतीय बाजार धराशायी नहीं हुआ, जैसा कि कई दूसरे देशों में हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी भी भारतीय लोगों से भारतीय बाजार में निवेश की अपील करते रहे हैं। साथ ही सरकार ने कई ऐसे कदम भी उठाए हैं जिससे निवेश करना आसान हुआ है। वो लोग जिनके लिए कभी शेयर बाजार अबूझ पहेली था, अब वो भी मार्केट में निवेश कर रहे हैं। अब कई ऐसे ऐप मौजूद हैं जिन्हें आप फोन में डाउनलोड कर लेते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं और कोई भी भारतीय बाजार में पैसा लगा सकता है। बीते 10 सालों में भारतीय शेयर बाजार ने हर साल छलांग लगाई है। 4 महीने पहले की बात की जाए तो बाजार रिकॉर्ड हाई पर था। ग्लोबल स्तर पर इक्विटी की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट कैप में भारत का हिस्सा 2013 में 1.6% के निचले स्तर पर था। जी हाँ, और तब से लेकर नवंबर 2024 तक में 4.3% तक की बढ़ोतरी हुई है। उभरते बाजारों में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय परिवार परंपरागत तौर पर जमीन या फिर सोने में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन बीते 10 सालों में सरकार का प्रोत्साहन मिलने पर, बाजार पर भरोसा बढ़ने पर लोग बाजार की तरफ आकर्षित हुए हैं। जानकारों की माने तो साल 1980 में जो स्थिति अमेरिका में थी, वही स्थिति इस वक्त भारत में है। उस वक्त अमेरिकी इक्विटी में घरेलू फ्लो बढ़ गया था और लगभग 2 दशक तक ये बढ़ता रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत हो गया। जानकारों का अनुमान है कि भारत के घरेलू बैलेंस शीट में अब तेजी से बदलाव हो रहा है और इसलिए आने वाले सालों में इक्विटी का हिस्सा और बढ़ सकता है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है मॉर्गन स्टैनली, उसके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील है और इसका मतलब है कि भारतीय बाजार मजबूत है। बाहरी कारणों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर तो दिखेगा, लेकिन बाजार पूरी तरह से बिखरेगा नहीं, जैसा कि साल 2013 में हुआ था टेपर टैंट्रम और 2008 में हुआ था वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से। भारतीय बाजार पहले के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ हैं। हालांकि मॉर्गन स्टैनली का यह भी कहना है कि भारत में इक्विटी अब भी बैलेंस शीट का बहुत छोटा सा हिस्सा है, यानी कि अभी भी लोग अगर 100 रुपए कमाते हैं तो सिर्फ 3 रुपए ही वो शेयर बाजार में लगा रहे हैं। इसके मुकाबले जमीन या सोना में लोगों का निवेश ज्यादा है। भारतीय परिवारों की वेल्थ क्रिएशन में सोने की हिस्सेदारी 22% की है। प्रॉपर्टी अब भी बैलेंस शीट में सबसे ऊपर है, जिसका प्रदर्शन इस बार अपेक्षाकृत खराब रहा था, जबकि बाजार में कम निवेश के बाद भी लोगों को ज्यादा फायदा हुआ। बैलेंस शीट का सिर्फ 3% निवेश कर $1 ट्रिलियन की कमाई हुई और ऐसे में बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि निवेश को लेकर लोग अब उत्साहित हो रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर इक्विटी की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट कैप में भारत का हिस्सा 2013 में 1.6% के निचले स्तर पर था। जी हाँ, और तब से लेकर नवंबर 2024 तक में 4.3% तक की बढ़ोतरी हुई है। उभरते बाजारों में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
भारतीय परिवार परंपरागत तौर पर जमीन या फिर सोने में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन बीते 10 सालों में सरकार का प्रोत्साहन मिलने पर, बाजार पर भरोसा बढ़ने पर लोग बाजार की तरफ आकर्षित हुए हैं।